हेलो प्यारे बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.5 ऑफ एनसीईआरटी। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से हमने सबसे पहले थ्योरी फिनिश की है सेट्स की, उसके बाद हमने 4 एक्सरसाइजेस कर ली हैं ऑलरेडी। प्यारे बच्चों, आज हम 5th करेंगे, नेक्स्ट हम 6th करेंगे, उसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आप खुद ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे प्यारे बच्चों कि मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके अप टू द मार्क जहाँ तक आपको अप्रोच रखनी चाहिए वहाँ तक हम सारा पोर्शन कवर कर चुके होंगे। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करता चल रहा हूँ ताकि आपको कभी आपके पैसे वेस्ट ना हो। उसका रीज़न है कि अब कहीं ना कहीं स्टडी एक बिजनेस होता जा रहा है। जो लोग इस फील्ड में हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, मान लीजिए अर्निंग कोई करता भी है लेकिन उस तरीके का मटेरियल कंटेंट भी देना चाहिए टीचर्स को। मैं सिर्फ इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। मतलब ये नहीं कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े तो खोल लेते हैं, वहाँ पता लगे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने अब तक एक चीज़ तो रियलाइज़ कर ही लिया होगा कि अगर आप प्रॉपर कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते चल रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अब तक कोई भी चीज़ स्किप नहीं हुई है। और मेरा यही फंडा रहता है पढ़ाने का कि मतलब बच्चों के सारे जितने भी डाउट्स रहें वो एंड ऑफ द डे सारे क्लियर रहें जब वो कोई भी चैप्टर फिनिश करें। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। आप खुद देखेंगे कि लास्ट में जब आप फिनिश कर रहे होंगे चैप्टर तो कोई कॉन्सेप्ट आपसे छूटेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों? देखिए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आप खुद देखेंगे, मैंने आपको बताया था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले सीख लीजिए जो मैंने वेन डायग्राम के थ्रू आपको बताया था। देखिए, मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है? अभी क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है? ये कोई इसका एक सबसेट है जो कि ए है, ठीक है? ये यूनिवर्सल सेट है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए ये एक सेट हो गया, ठीक है? तो ये रीजन क्या होगा? ये रीजन आपको भी मैंने बताया था, ठीक है? वेन डायग्राम में प्लॉट करके ही बताया था। तो ये क्या होगा? ये ए डैश होगा जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है? और प्यारे बच्चों, ये निकालने के लिए आता है तो सिंपली देखिए फॉर्मूला क्या होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस जो सेट ए दिया रहे वो, ठीक है? और आप डिफरेंस ऑफ सेट से बाकी तो कंडीशंस प्रीवियस क्लास में भी आपने देखी, प्लस कॉन्सेप्चुअली भी आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखिए क्या कह रहा है। लेट u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? टोटल 9 एलिमेंट्स है इसमें। उसके बाद a इक्वल्स टू दे रखा है आपको 1 2 3 4, b इक्वल्स टू दे रखा है आपको 2 4 6 8, c इक्वल्स टू दे रखा है 3 4 5 6। फाइंड, ये निकालने हैं, ठीक है? देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला तो सिंपल ही है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बहुत इजीली आप निकाल लेंगे। देखिए कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब डिफरेंस ऑफ सेट से प्यारे बच्चों आप एक चीज जानते हैं क्या, कि देखिए इन दोनों में जो कॉमन होगा, ठीक है, ये तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है। और इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको छोड़ के जो बचेंगे उनको हम लिखते हैं, ठीक है? तो देखिए 1 2 3 4 दिया है, 1 2 3 4 इनको छोड़ देंगे। इसका आंसर क्या होगा? 5 6 7 8 9। मैं चलिए एक क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यू के एलिमेंट्स लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? माइनस 1 2 3 4, ठीक है? अब देखिए क्या करेंगे? कॉमन, ठीक है? आपके पास आंसर क्या आएगा? 5 6 7 8 9।
ये आपका आंसर हो गया। अब प्यारे बच्चों सेकंड देखिए क्या कह रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट। अगेन देखिए बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, u माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें और इसमें जो कॉमन होंगे उनको छोड़ के बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो देखिए इसमें क्या है 2 4 6 8, तो इसको मार कर लेंगे, देखिए 2 4 6 6 8, बाकी लिख देंगे। तो बाकी क्या होंगे देखिए 1 3 5 7 9, ये आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों थर्ड क्या होगा, ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया कि हमने देखा ए सी के बीच रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका यूनियन निकालना पड़ेगा, तो हम ए यूनियन सी अगर करें तो हम क्या पाते हैं, देखिए इसके साथ इसका यूनियन, यूनियन का मतलब मैंने बताया था सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। देखिए 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो हम 3 4 लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। उसके बाद देखिए जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो सारे लिख देंगे 1 2 5 6, 1 2 5 6 हमने नोट कर दिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, डिफरेंस विथ यूनिवर्सल सेट लेना है। तो आपने क्या किया, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी लिखना है आपको। तो आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिफरेंस लेना है किसके साथ, इसको मैं सिस्टमेटिक वे में और लिख देता हूं क्योंकि ऑर्डर इज मटेरियल होता है ना, 5 6, तो ये हो गया। तो प्यारे बच्चों डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ सेट में मैंने बताया था कि कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं उनको छोड़ देते हैं, बाकी रिमेनिंग एज इट इज लिख देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ पे भी है, तो ये एलिमेंट्स छूट जाएंगे। आंसर में हो जाए आपका 7 8 9, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे ताकि बहुत इजीली हम रिमेनिंग स्पेस में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो देखिए 3 हो गए, फोर्थ देखेंगे। फोर्थ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी होगा, ठीक है। अब ए यूनियन बी हमको लिखना है, लेकिन उसके पहले हम यूनिवर्सल सेट नोट कर लें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, माइनस ए यूनियन बी, ए और बी। अब सबसे पहले मैंने बताया ना कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। देखिए 2 और 4 कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है, तो आपने लिख दिया 2 4, फिर आपने एज इट इज नोट कर दिया। देखिए 1 3 6 8 6 8, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसके बाद इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका, देखिए मैंने कहा था डिफरेंस ऑफ सेट में जो कॉमन है उनको छोड़ देते हैं, आप कॉमन को छोड़िए। देखिए 1 2 3 4, सबसे पहले 4 एलिमेंट आपके निकल गए, 5 नहीं है, ठीक है, मतलब 5 होना चाहिए उधर, तो इधर 5 लिख देंगे। फिर क्या है 6 है, देखिए 8 है, 6 है 8 है, 7 9 7 9, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए फिफ्थ क्या कह रहा है, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप गौर करिए। सबसे पहले देखिए ए ये है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए, ठीक है। तो u माइनस ए क्या होगा, u माइनस ए, ये एलिमेंट्स जो कॉमन है वो छूट जाएंगे, तो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आप यहां लिख दीजिए डायरेक्ट 5 6 7 8 9, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, थोड़ा सा रियलाइज करने की बात है। मान लीजिए अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट मैंने किया, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये हो जाएगा, और ये जो एलिमेंट्स हैं अब ये कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे ऊपर वाले के साथ, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा। अब इसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आएगा 1 2 3 4,
ठीक है, और 1 2 3 4 क्या है, ये बराबर है किसके, ए के, और यही बराबर होगा ए के कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए 6 वाली कंडीशन क्या है, 6 कह रहा है बी माइनस सी डिफरेंस ऑफ बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस डिफरेंस ऑफ बी सी, ये होगा, ठीक है। फॉर्मुलेटिक वे, उसके बाद हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए बी और सी के बीच का डिफरेंस मतलब मैंने आपसे कहा था जो कॉमन एलिमेंट है उनको छोड़ देंगे, बाकी नोट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, माइनस बी माइनस सी। देखिए बी माइनस सी, सबसे पहले हमने कॉमन एलिमेंट्स को लिखा, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 4 और 6, तो 4 और 6 हमने कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के हमको लिखना है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ सेट लिख रहे हैं ना हम। देखिए तो 4 6 हमने छोड़ दिया, उसके बाद रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा हमारे पास 2 4, ठीक है। BC लिख रहे हैं तो BC में 2 4 ही आएगा, क्योंकि B सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 4 नहीं आएगा, 2 8 आएगा, 2 8, क्योंकि 4 6 तो कॉमन है ना, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आंसर में क्या होगा, आंसर में इसका डिफरेंस चाहिए यूनिवर्सल सेट के साथ, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट। देखिए ये बड़ा सेट है, इसमें से इसको हमको सब्सट्रैक्ट करना है, तो कॉमन एलिमेंट छोड़ देंगे, तो 2 और 8 को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें भी है, बाकी नोट कर देंगे। देखिए 1 3 4 5, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 9, और यही क्या होगा, ये हो जाएगा 6th पार्ट का आंसर। प्यारे बच्चों आपने देखा कितना ब्यूटीफुली हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, फिर एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब मैं इसको पहले रब करूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखें प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम सॉल्यूशन क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है वो, यूनिवर्सल सेट उसने हमको दे रखा है, इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके कॉम्प्लीमेंट बताने हैं, ठीक है। मतलब कैसे, देखिए वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि जैसे मान लीजिए ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, तो फॉर्मूले में क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ए। अब प्यारे बच्चों देखिए इसको हम लिखते कैसे, सबसे पहले पहला मैं करके दिखाता हूँ पूरा, उसके बाद हम फास्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए, आपने यूनिवर्सल सेट नोट किया, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है, माइनस ए के साथ ए बी सी। अब प्यारे बच्चों देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैंने कहा डिफरेंस में जो भी एलिमेंट होते हैं कॉमन उनको छोड़ देते हैं हम, ठीक है। बाकी क्या करते हैं, बाकी एज इट इज लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी, आप देखिए इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपने पहला देख लिया, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए अच्छे से, अब तो आप खुद भी कर सकते हैं, है कि नहीं। सेकंड देखिए, सेकंड है बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए यह है यूनिवर्सल सेट, इसमें और इसमें जो कॉमन होंगे उनको छोड़ के बाकी बड़े वाले सेट से रिमेनिंग एलिमेंट्स वही क्या होंगे, बी के कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए आपने क्या किया, डी ई एफ जी ये है कॉमन एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा ए बी सी एच, ठीक है, ए बी सी एच, ये आंसर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, सी का कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है, बहुत इजीली लिख लेंगे। कैसे, देखिए कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे हम, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ए सी ई जी, तो उनको
सब्सट्रैक्ट कर देंगे ए सी ई जी, रिमेनिंग लिख देंगे। देखिए क्या बचा, रिमेनिंग बचा बी डी एफ और एच। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट क्या कह रहा है, डी कॉम्प्लीमेंट। तो डी कॉम्प्लीमेंट लास्ट कह रहा है कि अब जो डी और यूनिवर्सल सेट में जो कॉमन हो उनको छोड़ेंगे, तो एफ जी एच ए ये कॉमन है। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी हम एज इट इज लिख देंगे। तो देखिए बी सी डी ई बचा, इसमें बी सी डी ई ये हमने नोट कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये सब के हमने कॉम्प्लीमेंट लिख दिए। आपने देखा कि कितने अच्छे से हमने दोनों क्वेश्चंस देखे। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करें। देखिए क्या कह रहा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग सेट्स। वो क्या कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट बताइए, जबकि यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो देखिए प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर आपको मैंने बताया है स्टार्टिंग में ही क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट देखना है सबका, हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज बताइए, ये क्या लिखा हुआ है, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है इसमें हम क्या देखते हैं कि इवन और दोनों नंबर हमको मिलते हैं। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, मैंने आपको क्या बताया था जब मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू बता रहा था कि मान लीजिए ये एक सेट है ए, तो जो इसके बाहर सारे एलिमेंट हैं वो क्या है, वो ए कॉम्प्लीमेंट है, यही बताया था ना। तो आप गौर करिए कि इवन नंबर जो है वो तो ए हो गए, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो जितने ऑड नंबर्स होंगे वो सारे ए के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे लैंग्वेज के फॉर्म में, x such that x is an odd natural numbers। ठीक है, नंबर। अब प्यारे बच्चों सेकंड देखिए, सेम कंडीशन, इसमें मान लीजिए इसको a माने तो हम क्या लिखेंगे, x such that x is an odd natural, ये ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका। देखिए सेम चीज है, स्टेटमेंट आंसर की सेम ही है। ठीक है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या है कि इसमें ऑड कंसीडर कर रहे हैं एक ही वैल्यू, तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग जो इवन बचेंगे वो हो जाएंगे। फर्क कहाँ आता है, देखिए फर्क यहाँ आता है कि जैसे आप किस चीज को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये थर्ड है। थर्ड क्या कह रहा है, x such that is a पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। देखिए a इसमें क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 6 9 12 15 अप टू इन्फिनिटी, जहां तक ये सीरीज कंटिन्यू रहे। ठीक है, कोई एक एग्जैक्टली तो दे नहीं रखा हमको। तो ए कॉम्प्लीमेंट जब इसका निकालेंगे तो ये क्या होगा, u माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट इसके लिए नेचुरल नंबर का सेट है, तो देखिए इसमें क्या होगा, कैसे नंबर्स आएंगे, 1 2 3 नहीं आएगा, फिर आएगा 4 5, फिर आएगा उसके बाद 7 8, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। अब प्यारे बच्चों देखिए, अगर आप टोटल ऐसे लिखें, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है कि इसका मतलब वही नंबर्स इसमें आएंगे कॉम्प्लीमेंट में। देखिए आप इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखिए, फिर x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मतलब इस सीरीज में सारे वही नंबर आ रहे हैं सेट में जो कि मल्टीपल 3 के नहीं है। अब फोर्थ देखिए क्या कह रहा है,
सॉरी 4 देखिए x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर प्यारे बच्चों आप जानते हैं क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, मान लीजिए ये सेट है 2 3 5 7 11 अप टू इंफिनिटी। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, प्राइम नंबर के लिए मैंने आपको बताया था जो कि तो अपने आप से डिवाइड हो कि तो 1 से, ठीक है, वही प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो इनका सेट क्या होगा, इनका सेट जब हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट की लैंग्वेज में तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं x सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फिफ्थ क्या कह रहा है, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5, ठीक है। तो देखिए इसका सेट क्या बनेगा, इसका सेट बनेगा 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या आएगा 15 30 45, उसके बाद आ जाएगा आपका 60 75 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इसमें क्या नंबर आएंगे, आप सिंपली लिख सकते हैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट जो इसका सेट बनेगा x such that x is a natural number not divisible by 3 and 5। मतलब कॉम्प्लीमेंट में सारे वही नंबर आएंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए सिक्स्थ क्या कह रहा है, x such that x is a perfect square, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये a है, आप इसको a कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वही आएंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x such that x is not a perfect square, ठीक है। अब देखिए 7th क्या कह रहा है, x such that x is a perfect cube। अब प्यारे बच्चों देखिए परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा है, ठीक है, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो क्यूब नहीं होंगे सारे नंबर, ठीक है। तो x such that x is not a perfect cube, ठीक है, वो सारे कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब 8th देखिए प्यारे बच्चों, 8th क्या कह रहा है, 8th में कह रहा है x such that x plus 5 equal to 8। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले तो सॉल्व करिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x plus 5 equals to 8, ठीक है, तो x equals to 3। अब प्यारे बच्चों सेट a के लिए x की वैल्यू कितनी आ गई, x such that, देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, a के लिए जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, x such that x equals to 3, ठीक है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू x such that x is नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दीजिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 3। तो ये हुआ प्यारे बच्चों, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट का सेट हो गया। अब 9th देख लीजिए, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, देखिए 9 देखिए क्या कह रहा है, फिर एक अगेन इक्वेशन दे रखी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, देखिए आपको a चाहिए सबसे पहले, जिसके लिए आप किसी सेट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको 2x plus 5 equals to 9, ठीक है, तो 2x equals to 4, x equals to 2। मतलब आप इसको लिख सकते हैं a को x such that x belongs to natural number एंड x equals to 2। तो इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखेंगे आप, वही नंबर्स इसमें आएंगे प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट में, जो देखिए x such that x belongs to natural number such that x is not equals to 2,
ठीक है, ये 9 हो गया। अब 10 देखिए, 10 क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये तो सेट हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा, मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ 3 ही साइन से हम किसी भी नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, या तो लेस होगा या मोर होगा या इक्वल होगा किसी के कंपैरिजन में। तो आप क्या कह सकते हैं इसको, x सच दैट x इज लेस देन 7। सिर्फ वही नंबर होंगे कॉम्प्लीमेंट में जिसके लिए x छोटा होगा 7 से, ठीक है। अब देखिए 11th क्या कह रहा है, a कॉम्प्लीमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, ये आपको कंडीशन दे रहा है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या निकलेगा, यहां से a निकालते हैं पहले क्लियरली वैल्यू। देखिए a निकालेंगे सबसे पहले, तो यह है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या किया, इसको और सॉल्व करेंगे। तो जब मैं इक्वालिटी, आपको इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा 11th क्लास में, 11th क्लास वाली, तो प्यारे बच्चों उसमें फिर ये चीज़ बताऊंगा कि इसके साइन कैसे चेंज होते हैं। तो देखिए आपने लिखा 2x, ठीक है, आप इधर ले गए तो ये -1 माइनस आपने चेंज किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा, x इज लेस देन हाफ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप जो इसका सेट बनाएंगे, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट वाला सेट, ठीक है, उसमें क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। इसके लिए पूरा डिफाइन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3। जो ये यहाँ पे 10 है, ये इसको अभी सॉल्यूशन हम एक बार और करेंगे सही से। ये 10 था, बाय मिस्टेक गलती से 0 लिख दिया था, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 10 करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम a की वैल्यू निकाल लें, किस सेट के लिए हम करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट जो हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, ठीक है। आपने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, 2x, ये यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाके माइनस होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ से 2 जाके इधर आ जाएगा ये, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास आया, मतलब x जो a है उसको आप क्या कह सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 9/2, ठीक है। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 9/2। वही सारी वैल्यू लेगा जिसके लिए x 9/2 से कि तो छोटा हो कि तो उसके बराबर हो। तो प्यारे बच्चों ये था सॉल्यूशन 11th क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ u इक्वल्स टू, u क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ए क्या है, ए भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2 4 6 8, और बी भी एक सेट है जिसमें 2 3 5 7 दिए हुए हैं। अब वो वेरीफाई कह रहा है, मतलब वेरीफाई करना है तो ऐसे समझिए कि लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब प्यारे बच्चों आपने तो मेरे से बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, तो अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये दोनों हैं क्या, ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसको हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ये स्ट्रेट है थोड़ा सा, देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए LHS के लिए लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, ठीक है, इसको कर रहे हैं।
तो ए यूनियन बी निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी मैंने आपको बताया था सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखिए कॉमन इनमें 2 है, सिर्फ एक बार लिखना है, ये भी जानते हैं आप, 2 4 6 8, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यूनियन में क्या हो जाएगा, देखिए 2 4 6 8 3 5 7, इतने एलिमेंट्स आएंगे यूनियन में। अब प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका, देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं हम कैसे निकालते थे, देखिए यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब देखिए अब बहुत इजीली निकल जाएगा, इसके साथ इसका डिफरेंस निकालना है। तो देखिए प्यारे बच्चों इस सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, याद करिए कि देखिए ये बड़ा सेट है और जो इन दोनों में कॉमन होगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मार्क करते हैं 2 4 6, देखिए 2 4 6, ठीक है। उसके बाद दियो 8 3 5 7, 3 8 5 7, ये सारे एलिमेंट कॉमन है तो इनको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या क्या, देखिए एक तो बचा 1, एक बचा 9, ये दोनों एलिमेंट बचे। अब देखिए प्यारे बच्चों अब इसको हम RHS के लिए देख लेते हैं, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम करें तो हम क्या पाते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए जो एलिमेंट्स ए में हैं और यूनिवर्सल सेट में और जो कॉमन है उनको छोड़ के बाकी रिमेनिंग, ठीक है। तो 2 4 6 है, देखिए 2 4 6 8, इनको छोड़ के बाकी रिमेनिंग देखिए क्या क्या है, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी का कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी डिफरेंस ऑफ यू बी। अब देखिए इसका क्या बनेगा सेट बी कॉम्प्लीमेंट का, तो बी के साथ देखिए जो कॉमन हो यूनिवर्सल सेट में उसको छोड़ के बाकी, तो 2 3 5 7, देखिए 2 3 5 7। अब देखिए क्या क्या बचा, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, ठीक है, ये बचा। अब प्यारे बच्चों देखिए इतना आपने लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखे जाते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, तो ये हो गया 1 9। तो इसका मतलब फर्स्ट जो कंडीशन है वो आपने वेरीफाई कर ली, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देखिए क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन कह रही है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे ए बी का, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा प्यारे बच्चों जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो, ठीक है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या क्या होंगे, देखिए कॉमन एलिमेंट दोनों में होंगे ए बी में 2, सिर्फ 2 ही कॉमन है, ठीक है, 2 लिख दिया आपने। अब देखिए अब इसका इंटरसेक्शन करना है आपको, सॉरी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपने किया, तो ये क्या हो गया, देखिए अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इसको पहले फॉर्मूलेटिक वे में लिख देते हैं, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अब आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस में है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो 2 को छोड़ के बाकी पूरा, तो 2 को छोड़ के देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ये हो गया। अब आपके पास क्या है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब प्यारे बच्चों देखिए कॉम्प्लीमेंट तो मैंने निकाल लिया है दोनों का, ठीक है, ए बी का ये, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए 1 9 कॉमन है, हमने एज इट इज नोट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया,
इसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है देखिए वो हम सारे लिख देंगे, ठीक है। 3 5 7 और 4 6 8, 4 6 8 ये हमने लिखा, ठीक है। तो देखिए ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए इसके, यही कंडीशन दे रखी है आपको, ठीक है। तो देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी हमने बता दी कि दोनों बराबर हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब प्यारे बच्चों वेन डायग्राम भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसमें, सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं हम, ठीक है। सॉल्यूशन 5 है ये, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी 2 कॉमन है इसमें, ठीक है। हमने कुछ ऐसे बना दिया ए बी। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, जब आप नॉर्मल बनाते थे, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन होता था, यूनियन। मैंने बताया ना कि ये दोनों जो ये वाला जो पोर्शन होता था ये ए यूनियन बी होता था और कॉम्प्लीमेंट होता था ये टोटल, ठीक है। आप देखिए ये हुआ फर्स्ट के लिए, ठीक है। ये क्या है, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है। अब प्यारे बच्चों देखिए इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, डी मॉर्गन्स लॉ देखिए, ठीक है। सबसे पहले इसीलिए मैंने इसको रफ नहीं किया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होता है। तो अगर हम सही चलेंगे तो जो हमारा वेन डायग्राम में आएगा हिस्सा वो ये वाला हिस्सा आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये दोनों सेट्स के बाहर वाला। तो देखिए क्या होगा, सेकंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों ये यूनिवर्सल सेट है अगेन, ठीक है। अगेन देखिए ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ये मतलब ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है ये पूरा, ठीक है। ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। जो ए के बाहर है जितना जो कुछ भी वो सब ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये रीजन पूरा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए प्यारे बच्चों बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो वर्टिकल रीजन होगा वो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा टोटल, ठीक है। तो अब वर्टिकल जो लाइन हम बनाएंगे देखिए ये बी को छोड़ के जितना भी रीजन होगा वर्टिकल, ठीक है। ये पूरा रीजन प्यारे बच्चों क्या है, ये पूरा रीजन हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट का, जो वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन वाला क्या है, ए का रीजन है। अब देखिए ये रीजन गौर करिए आप, जिस पे मैं ब्लैक पेन चला रहा हूं, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ हमारा क्या है, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये पूरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इस रीजन के बाहर सब जगह बराबर है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बता रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कौन सी कंडीशन, डी मॉर्गन्स लॉ की, ये दोनों क्या है, ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ के रिलेशन में है। देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
एक क्वेश्चन से आपने दोनों चीजें वेरीफाई कर दी। देखिए इसमें भी पूरा इन दोनों सेट्स के बाहर का रीजन आ रहा था और इसमें भी पूरा इन दोनों सेट्स के बाहर का रीजन आ रहा है। अब प्यारे बच्चों इसको सबसे पहले मैं रब कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं हम थर्ड और फोर्थ कंडीशन। देखिए प्यारे बच्चों थर्ड कंडीशन क्या कह रही है फिफ्थ क्वेश्चन की। वेन डायग्राम में इसको देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन जो सिर्फ रीजन है वो वाला। ठीक है, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, इस रीजन की सिर्फ बात कर रहा है ये। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए आप गौर करिए कि सिर्फ इस रीजन की बात कर रहा है। ठीक है, सिर्फ इस रीजन की, तो इसके बाहर का जितना भी रीजन होगा वो पूरा कॉम्प्लीमेंट में होगा। देखिए ये पूरा रीजन कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात कर रहा है ना वो। देखिए ये जो लाइन है क्या बता रही है कि सिर्फ इतना रीजन छोड़ के, मैं इसको ब्लू कलर से मार्क कर देता हूं। देखिए ये रीजन छोड़ के बाहर जितना भी रीजन है ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए फोर्थ के लिए भी क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, देखिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनियन की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए यूनियन बी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, अगेन देखिए सबसे पहले इसको यू से डिनोट कर दें। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, तो ए का इंटरसेक्शन आप जानते हैं कि ए के बाहर जितना भी रीजन है वो ए के इंटरसेक्शन में होगा। तो अगेन देखिए इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ये हो गया प्यारे बच्चे, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट बी के जस्ट जितना भी बी को छोड़ के जो भी बाहर होगा वो कॉम्प्लीमेंट बी का होगा। तो देखिए इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से, हम वर्टिकल लाइन से सॉरी मेंशन करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब एक चीज बताइए आप, ये क्या बता रहा है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो ये कौन सा रीजन होगा, ये जाहिर सी बात है कि यूनियन की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, किसका, कॉम्प्लीमेंट का। तो इसके बाहर देखिए क्या रीजन कवर हो रहा है, इसके बाहर यही रीजन आ रहा है ना, टोटल जो कवर होता चला जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये भी एक डी मॉर्गन्स लॉ है। ये क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कि दोनों कंडीशंस के थ्रू ये बराबर होता है। बस आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, बहुत इजीली आप उसको डायग्राम में प्लॉट करके चेक कर लें। अब प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, लेट
U बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, U एक सेट है ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में, इफ A इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब प्यारे बच्चों देखिए वो क्या कह रहा है कि एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब नहीं होने का मतलब कि उसके अलावा बाकी सब है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट में क्या है, कॉम्प्लीमेंट में तो हम उसका उल्टा ही लिखते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट देखिए सॉल्यूशन 6 लिख लीजिए। तो सॉल्यूशन 6 क्या कहता है कि देखिए जो हमारा सेट बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा, उसमें आप जानते हैं कि जिसमें सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए जो एक सेट है उसमें क्या कह रहा है, सिर्फ एक एंगल 60 डिग्री का नहीं होना चाहिए, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब होने चाहिए, ठीक है। तो जो हम मतलब रीजन, अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए मान लीजिए मैं इसको यहीं पे छोटा सा वेन डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। ये है, ये क्या कह रहा है कि ये एक सेट है जिसमें कि एक ट्राइंगल्स का सेट है एक प्लेन में, जो कि ये बता रहा है कि इसमें एक एंगल 60 डिग्री का नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है, ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि जो बाहर इसके ये जो रीजन होगा, ये वाला, ये रीजन क्या बताएगा आपको, ये रीजन ये बताएगा कि जो सारे ट्राइंगल्स है जिनका एक एंगल क्या 60 डिग्री है, मतलब सारे के सारे एंगल 60 डिग्री है। तो मतलब अगर ये सेट ए है तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ऑल सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 7। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं हम। देखिए प्यारे बच्चों अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.5 के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब ये जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हुई 4 स्टेटमेंट्स, इनको ट्रू बनाना है हमको। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। सॉल्यूशन 7, ठीक है। सॉल्यूशन 7 क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब आपने अगर वेन डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप जानते हैं, देखिए मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये एक सेट है ए, तो इसके बाहर का रीजन ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। और इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इन दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं यू, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेकंड क्या कह रहा है, फाई का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए अगेन एक वेन डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। फाई आप जानते हैं एक एम्प्टी सेट डिनोट करता है। एम्प्टी सेट का प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट ले लें, अगर हम खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लें, मतलब एक सेट है खाली है, मतलब वो है ही नहीं एक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। और इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है, तो इसका मतलब हम टोटल रीजन ले रहे हैं ये, ठीक है। और टोटल रीजन लेने का मतलब है वो क्या कह रहा है कि इंटरसेक्शन विथ ए है, मतलब ए एक कोई सेट है वो इसके अंडर में है, ठीक है, तो उसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, सोच के देखिए आप अच्छे से। अगर प्यारे बच्चों इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो कॉमन एलिमेंट्स में देखिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर कोई सेट ए बनेगा तो कॉमन यूनिवर्सल सेट और ए में इतने ही तो एलिमेंट्स कॉमन होंगे इनके बीच में, है कि नहीं, सिर्फ इतने एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब प्यारे बच्चों इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए मान लीजिए ये एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये एक सबसेट है कोई ए, और आप जानते हैं कि बाहर का रीजन ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है,
कि इन दोनों के बीच कोई कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन चाहिए ना, वही हम लेते हैं इंटरसेक्शन में। तो इनके बीच कॉमन एलिमेंट क्या होगा, आप सोच के देखिए। तो इनके बीच कॉमन एलिमेंट प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट ये होंगे वो एलिमेंट ये नहीं होंगे, है कि नहीं। सिंपल हो गया। अब प्यारे बच्चों ये देखिए, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है और इंटरसेक्शन विद ए। तो ये क्या बता रहा है, देखिए ऐसे समझिए। मान लीजिए ये एक वेन डायग्राम है, यूनिवर्सल सेट, ये टोटल यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट मतलब इस सब चीज यूनिवर्सल सेट में कवर हो रही है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। 5 क्या है, नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। और 5 सेट का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें ए के साथ, तो 5 हर सेट का एक सबसेट 5 होता है, ये भी आप जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से वेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आपके साथ। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.6, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।